अब माइक बंद कर लेना आपने। इसमें जो अभी तक अपन ने देखा था, अ, जो चैतन्य या मय को समझने वाली जो बात की थी हमने, उसमें चैतन्य के 5 भाग देखे थे: मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। तो मन पे और हर जो भाग है, मन की 2 क्रियाएं, वृत्ति की 2 क्रियाएं, चित्त की 2 क्रियाएं, बुद्धि की 2 क्रियाएं और आत्मा की 2 क्रियाएं। तो चैतन्य में ऐसे 5 भाग होते हैं और हर भाग में 2 क्रियाएं होती है। और इनमें हमने पहले मन की दोनों क्रियाओं और मन पे काफ़ी विस्तार से बात कर चुके हैं। फिर चित्त पे, वृत्ति पे हम लोग जो उसकी 2 क्रियाएं और वृत्ति जो एटीट्यूड है उस पर काफ़ी लंबी हम लोगों ने बात की थी। और अब जो तीसरा भाग है, चित्त का भाग, तो चित्त के भाग में 2 क्रियाएं हैं। एक तो चित्रण है और दूसरा चिंतन है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि 5 जो क्रियाएं हैं, सामान्य व्यक्ति ये 5 ही क्रियाओं में जीवन यापन करता है। तो जो मन और वृत्ति की क्रियाओं में 4 क्रियाएं देखी, 5वीं क्रिया है चित्त की, उसका एक भाग है चित्रण। ये चित्रण वाली क्रिया तक सक्रिय होता है और इसके अगली जो क्रिया है चिंतन, वो अनुभव आयाम वहाँ से शुरू हो जाता है। तो चित्रण क्या होता है? चित्रण को सिंपल भाषा में हम समझें कि जो कुछ भी हम लोग याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं, वो इस भाग में होता है, इस क्रिया से होता है, उसको चित्रण है। क्योंकि जो भी चीज़ याद रखते हैं, जो भी हम अपने अंदर सूचना ग्रहण करते हैं, वो चित्र के रूप में हमारे अंदर बनता है और वो चित्र के रूप में ही याद रहता है। तो जितना भी स्मरण वाला भाग है वो यहाँ पर होता है। स्मरण भी हम जो भी रिकॉर्ड हमारे अंदर होता है, जो समय में हम लोग फिर रिट्रीव करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो फिर से हम लोग याद करते हैं और वो स्टोर इसी हिस्से में हमारे होता है। इसमें जो परिवर्तनशील चीज़ें हैं उसको भी स्टोर करता है ये। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो हमको, या किसी को बहुत दिनों बाद देखें तो भी हम उसके परिवर्तन का अनुमान लगा के उसको याद रख लेते हैं। तो ये चित्रण भी लगातार हमारे अंदर चलता रहता है। इसका टेप कभी फूल नहीं होता है, अक्षय है ये भी। ये हम जो भी चैतन्य की क्रियाएं देख रहे हैं, ये सब अक्षय है, निरंतर है, लगातार चल रही है। इसमें कभी अवरोध नहीं होता है। कुछ न कुछ क्रियाएं चैतन्य में लगातार चलती रहती है। दूसरा इसमें जो चित्रण का काम है वो इच्छा है। जितनी भी इच्छाएं हमारी होती है वो चित्त के इस भाग में ही होती है, चित्रण के रूप में। जैसे कभी कार की इच्छा हुई तो इच्छा के रूप में हमारे अंदर कार का एक चित्र बना। कोई घर देखा हमने, हमारे अंदर एक इच्छा हुई अच्छा घर बनाने की, तो उस घर का चित्र हमारे अंदर बना। कोई हम लोगों को किसी शहर में गोवा घूमने जाना है तो गोवा का चित्र हमारे अंदर उभरता है। दिल्ली हमको जाना है, दिल्ली का चित्र हमारे अंदर उभरता है। किसी बाहरी व्यक्ति मित्र से मिलने की इच्छा है तो वो उस व्यक्ति का चित्र हमारे अंदर उभरता है। तो ये भी जो इच्छाएं होती है वो चित्र के रूप में अंदर इसी हिस्से में हमारे होती है। तो इस हिस्से में एक तो स्मरण करते हैं हम, कुछ इच्छाएं होती है। और इन्हीं इच्छाओं पे हम लोगों ने मन पे जब थे तब इस बारे में बहुत सारी बात की थी हमने, कि यही इच्छाएं हमारा जो पूर्ति नहीं होती, अतृप्ति का भाव है, यही इच्छाएं हमारे दुख और सुख का कारण होती है। जब हमारे में अज्ञानता है या हम केवल इन्हीं 5 क्रियाओं में ही ज़िंदगी जीते हैं तो भ्रमित इच्छाएं होती है। भ्रमित इच्छा है ना, इच्छा बंधन होता है। इच्छा बंधन क्या होता है? जिन चीज़ों में सुख की निरंतरता नहीं है उसमें हम सुख पाना चाहते हैं। सुख की निरंतरता किन चीज़ों में नहीं है? जो सेंसरी प्लेजर है, जो 5 इंद्रियों से हमको मिलते हैं, उसमें सुख की निरंतरता नहीं होती। ये हमने बहुत विस्तार से इस विषय पे बात की थी कि क्यों नहीं होते। जैसे कोई हमने बात की थी उस समय भी कि कार खरीदने की इच्छा हुई, कार खरीद के ले आए। अब यदि कार मैंने कोई ख़रीद रखी है, पहले से मेरे पास कार है, तो वो इच्छा करके वो कार में लाया था, परंतु अब मुझे होश ही नहीं है कि वो कार मेरे पास है। घर बनाने की एक समय में मेरी इच्छा हुई थी कि बड़ा भारी घर बनाऊंगा या एक फ्लैट ख़रीदूंगा या एक घर होना चाहिए,
एक घर हो गया मेरे पास। अब वो सुख मुझे याद ही नहीं है कि मेरे पास एक घर है। या मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था नौकरी लग जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नौकरी करने की इच्छा थी। नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परंतु वो खुशी नहीं दे रहा है, सुख नहीं दे रहा है। तो जितने भी हमने सेंसरी प्लेजर से या जो ऐसी इच्छाएं कर रही थी, ये सब टेम्परेरी प्रकार की है। तो चूँकि टेम्परेरी प्रकार की है, इसलिए इसमें निरंतर सुख नहीं हो सकता। अब इसको बंधन क्यों कह रहे हैं? हम टेम्परेरी सुख देने वाली चीज़ों में से निरंतर सुख चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो टेम्परेरी प्लेज़र है, सेंसरी प्लेज़र है, ये निरंतर बना रहे, पर ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंद्रियां से जो सुख है वो सुख की भासना है, वो लगातार बना नहीं रह सकता। मिठाई खाने की इच्छा है और मिठाई से सुखी होते हैं, तो एक मिठाई, दो मिठाई, तीन मिठाई, थोड़ी ज़्यादा मिठाई खाने के बाद वही सुख देना मिठाई बंद कर देती है। तो ये कभी निरंतर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि अस्थायी चीज़ों से सुख की निरंतरता का कोई नियम नहीं है। और यदि सृष्टि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अस्थायी चीज़ों से निरंतर चीज़ पाई जा सकती है, तो उससे निरंतरता सुख की आ ही नहीं सकती। तो ये हमने कहा है कि ये अज्ञानता में या भ्रमित अवस्था में या भ्रमित इच्छा है या इच्छा बंधन है ये हमारा। और जो हम बात कर रहे हैं कि अब चूँकि इनसे अब कैसे निरंतर सुख को तलाशा जाए, तो हमको ऊपर गति करना पड़ेगी, यानी अनुभव आयाम में जाना पड़ेगा। अनुभव आयाम कहाँ से शुरू होता है? चित्त में जो चिंतन वाली क्रिया है, जब वो सक्रिय होना शुरू होती है और कनेक्टिंग पॉइंट उसका वो ये चित्रण और चिंतन का कनेक्शन ही इसका कनेक्टिंग पॉइंट है। जब चिंतन से चित्रण होने लग जाए, इच्छा नियंत्रित होने लग जाए, तो ये समझ लीजिए कि हम जागृति के करीब हैं। क्योंकि अभी तक हम भ्रमित इच्छा में हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे थे। अभी इतनी सारी जो बात की वो यही थी कि अभी तक हम जो 5 क्रियाएं हैं, ये केवल जीवन जिंदा रहने की या जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, उसके माध्यम से हम चला रहे थे, वो शरीर मान के चला रहे थे। ऐसा ही पशु भी जीता है, वो भी ये 5 इंद्रियों से और ये 4 विषय जिसको कहते हैं हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मतलब केवल आहार में पशु भी होता है, वो आहार उसको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, हमें भी आहार जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। परंतु क्या है, पशु जो है उसको भोजन मिल जाता है, आहार मिल जाता है तो निश्चिंत हो जाता है। परंतु हम आधार जो आहार है, भोजन है, उसमें स्वाद ढूंढते हैं, उस आहार के माध्यम से खुशी ढूंढते हैं कि अच्छा खाना मिल जाए। गरीब को भी भूख लगती है, अमीर को भी भूख लगती है, दोनों के लिए जिंदा रहने के लिए भोजन ज़रूरी है। पर अब उस भोजन को हमने इतना सुख का साधन मान लिया है कि उसी भोजन को अच्छे होटलों में खाना, बड़े होटलों में खाना, अच्छा स्वाद खाना, जो भोजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी को हमने सुख का साधन मान लिया। दूसरा जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ है, नींद ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है। अब आराम ढूंढते हैं तो पशु के लिए भी आराम ज़रूरी है, तो वो जहाँ उसको लगता है वो आराम कर लेता है, गर्मी लगी तो पेड़ के नीचे चला जाता है। हमको फिर गद्दा कैसा चाहिए, 5 स्टार होटल में सोना है, जिस बिस्तर पे सोना है वो कैसा होना, पलंग कैसा होना, कमरा कैसा होना, एसी कैसा होना, हम जैसी निद्रा है उसके लिए बहुत सारे मशक्क़त करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम सुख ढूंढते हैं, पर होता उल्टा है। या आहार निद्रा में सुख ढूंढने में इतना ज़्यादा हम उसका अति सेवन कर लेते हैं कि आहार में आहार कम हो जाता है, वो बीमारी का घर बन जाता है। निद्रा में निद्रा चली जाती है, केवल सुविधाएं रह जाती है। जो सुरक्षा है, हमारे शरीर है, जो सुरक्षा करना है हमको, धूप, गर्मी, बारिश, हवा, इससे जो भी सुरक्षा करना है उसके लिए हम कुछ कपड़े पहनते हैं, कोई शेल्टर चाहिए हमको। परंतु उसमें भी हमने न केवल शरीर की सुरक्षा को आधार माना है, बल्कि उसमें भी प्लेजर ढूंढते हैं, उसमें भी खुशी ढूंढते हैं। और उसके खुशी के लिए फिर घर कैसा बनेगा, कपड़े कौन से ब्रांड के पहनेंगे, जूते कौन सा ब्रांड चाहिए, मतलब मैं जो उसकी मूलभूत चीज़ थी कि मुझे अपने शरीर की सुरक्षा करना है, वो कहीं और चली जाती है और हम उसमें खुशी तलाशना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है रिप्रोडक्शन, जो चौथा चीज़ है वो रिप्रोडक्शन है। पशु भी जो मैथुन करता है वो रिप्रोडक्शन के लिए करता है।
अब हमने उसमें मैथुन में इतना ज़्यादा सुख की लालसा डाल दी है उसमें कि सुख पाना हो तो इन्हीं चारों चीज़ों में, इन्हीं चारों विषयों में रत रहते हैं। तो हम क्या करने लगे, सुविधा करने लगे हैं, इसको बहुत सारी चीज़ें जुटा ली और भोग करने लगे। अब ये सब करने से क्या हो गया कि जब इसकी लालच बढ़ने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालसा बढ़ने लगी, तो हम या तो गलत कामों में इन्वॉल्व हो गए, या हमने जब कर रहे थे तो न स्वास्थ्य का ध्यान रखा, न परिवार का ध्यान रखा। तो जितनी भी इच्छाएं हमने इससे संबंधित की थी, वो इच्छाएं से हमें अब सुख देना बंद हो गया, या वो सुख दे रहा था तो क्षणिक अवस्था में दे रहा था, कम, या कभी सुख मिल रहा था, कभी दुख मिल रहा था। अब करना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि चित्रण या जो इच्छा है ये चिंतन के आधार पर हो जाए। तो चिंतन के आधार पर हो जाए तो इसका क्या तात्पर्य, तो हमको जो भी इच्छा है, जब हम ऐसा अब धीरे धीरे ऊपर गति करेंगे, चिंतन क्रिया देखेंगे, तो चिंतन क्रियाएं उन क्रियाओं की इच्छा होती है जो निरंतर है। जैसे मुझे प्रेम मेरे अंदर चाहिए, विश्वास का भाव चाहिए, ज्ञान चाहिए। जब इन चीज़ों की इच्छा करते हैं तो ये निरंतर प्रकृति की है, ये स्थायी होती है। तो चित्रण में कौन सी इच्छा हुई, भौतिक रासायनिक वस्तुओं की, जिसका चित्र बनता है। और चिंतन में किस चीज़ की इच्छा हुई, जो निरंतर प्रकृति की है, लगातार चलने वाली है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है। अब जब हम इससे चिंतन को समझना शुरू करेंगे, कौन सी चीज़ें स्थायी है, तब हमारी इच्छाएं भी धीरे धीरे नियंत्रित होना शुरू होगी। तो ये कैसे हमारे में अंदर चिंतन की क्रिया शुरू होगी, धीरे धीरे हम ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, अगली क्रियाओं को समझना शुरू करेंगे, चित्त को समझेंगे, फिर ऊपर बुद्धि को समझेंगे, फिर बोध को समझेंगे, फिर हम साक्षात्कार को समझेंगे, फिर हम अस्तित्व को समझेंगे, तो हमको और धीरे धीरे क्लियरिटी होगी। तो जो चित्रण हमारा अब चिंतन से होगा, तो हमने जो तुलन में दृष्टि देखी थी प्रीहित लाभ की, अभी तक जो भी दृष्टि, हम जिस चीज़ों से भी हमारा अच्छा बुरा लगना किस बात पे निर्भर था, वो जिन चीज़ों को हमने प्रिय मान रखा था, वो स्वाद के आधार पर, या हमारे हित हैं, स्वार्थ हैं, उनके आधार पर, या कोई लाभ के आधार पर, उसके स्थान पर जब हम इनको समझना शुरू करते हैं, जब चिंतन से चित्रण शुरू होता है, तो ये हमारा जो तुलन क्रिया है वो उसमें छयों दृष्टि सक्रिय हो जाती है। छयों दृष्टि है ना, प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित हो जाता है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करता रहता है। चिंतन जब शुरू करेंगे तो हमको हमारा पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आएगा कि यार मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैंने मानव के रूप में क्यों इस धरती पर आया हूँ। क्या केवल मैंने पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे किए, उनकी शादी की, एक घर बना लिया, एक कार खरीद लिया और चला गया। तो क्या मानव का जो इतनी बड़ी मेरे अंदर सामर्थ्य है, उसका केवल इतना से ही उपयोग था क्या, या मेरा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है। तो क्या पर्पस ऑफ लाइफ हो, क्या मेरा आने का प्रयोजन है, उसको समझना पड़ेगा। जो लक्ष्य हम जीने के लिए बनाते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी या भूमिका है, वो तो ठीक है। जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं, जो यदि मैं परिवार में हूँ, समाज में हूँ, तो मेरे उस परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, मेरे प्रति जिम्मेदारी है, तो वो तो अपने छोटे लक्ष्य हैं। परंतु उनके साथ साथ मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो, आगे क्या मेरे लिए लक्ष्य हो, पर्पस हो मेरी ज़िंदगी का, उसको ये इस चिंतन क्रिया में पहचान में आता है। और जब हम पर्पस ऑफ लाइफ समझना शुरू करते हैं, तब हमको जीने का अर्थ समझ में आता है और जीवन में फिर स्थिरता आना शुरू होती है। नहीं तो हमारे अंदर हमेशा भटकाव होता है। तब क्या प्रयोजन, जो चिंतन क्रिया में जो प्रयोजन को समझा है, पर्पस ऑफ लाइफ समझा है, वो मुख्यतः 4 है। वो है समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। जब इन चारों को एक एक करके आगे हम डिटेल में बात करेंगे, तो हमको इस प्रयोजन से पूरी सृष्टि के बारे में, हमारे बारे में पूरी चीज़ों की स्पष्टता होगी। ये भी स्पष्टता होगी कि जो शरीर है वो क्षणभंगुर है
जो चैतन्य है वो निरंतर है, अजर है, अमर है, उसको कौन नहीं भिगा सकता है, ना कोई काट सकता है। मैं पूर्व जन्म में भी कहीं था, अगले जन्म में भी कहीं और होऊंगा, इस जन्म में मैं इस रूप में हूँ। तो मेरे साथ क्या जाएगा? जो चैतन्य में होगा। चैतन्य में कहाँ होगा? जो अनुभव आयाम में मेरे पास रहेगा, और अनुभव आयाम से मैं इस क्रियाओं को, नीचे की क्रियाओं को नियंत्रित रखता हूँ। यही मेरे इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी निरंतर रहने वाली चीज़ है। तो यहाँ से हम उस निरंतर चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। अब जैसे कहा समाधान, समाधान क्यों? समाधान इसलिए ज़रूरी है कि मेरे अंदर कई प्रकार के प्रश्न हैं, क्या, क्यों, कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में, परिवार ने, जाति ने, धर्म ने उन सिखाई है हमको। उसके कारण मेरे अंदर उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो मैं उन उत्तरों की खोज करूँ। जब मैं उन उत्तरों की खोज करता हूँ तो मेरे अंदर जो द्वंद्व है, अभी यदि मेरे को क्लियरिटी नहीं है, समाधान नहीं है, मुझे उत्तर नहीं पता, तो अंतर्द्वंद है। मुझे पता नहीं है, मानूँ नहीं मानूँ, भगवान है नहीं है, आत्मा होती है नहीं होती है, क्या है, ये सब चीज़ें, मतलब इन चीज़ों में क्लियरिटी नहीं है। तो मेरे अंदर द्वंद्व चलता रहता है, और ये द्वंद्व चलता रहता है, यही परेशानी का कारण है। इसके अलावा जो विचारों में या लक्ष्य में या जो हमारी इच्छाएं हैं, उसमें आपस में भी बहुत सारे अंतर्द्वंद है। तो ये रिज़ॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और वो रिज़ॉल्व कैसे होगा? जब हम अध्ययन करेंगे और समाधानित हो जाएंगे, जब समाधान होंगे, हमको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो हम रिज़ॉल्व हो जाते हैं। दूसरा लक्ष्य क्या माना था हमने? समृद्धि। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार दरिद्रता में जीना नहीं चाहता, अभाव में जीना नहीं चाहता। तो हमको, हमारे और हमारे परिवार के लिए समृद्धि भी हमें आवश्यक है। समृद्धि को हमने समझा था कि एक भाव है, और समृद्धि का भाव कब आता है? जब हमारी आवश्यकताओं की हम पहचान कर लेते हैं और पूर्ति के साधन पहचान लेते हैं, तब हमको ये लगता है कि हम समृद्ध हैं। तो ये जो लक्ष्य होता है, ये मेरा भी लक्ष्य होता है और परिवार का भी लक्ष्य होता है। हम सब मिल के हमारे परिवार को समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समाधान है वे व्यक्तिगत प्रकार का लक्ष्य है, परंतु समृद्धि परिवार का लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य अभय होता है। अभय लक्ष्य से क्या मतलब है? कि मैं भी स्वयं भय से मुक्त हो जाऊं, परिवार भी भय से मुक्त हो जाए, और धीरे धीरे समाज भी भय से मुक्त हो जाए। ये कैसे होगा? कि परस्परता में विश्वास का भाव हो, हम एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू करें। जब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो जीने में निश्चिंतता आती है, हमको किसी दूसरे से भय नहीं होता है। परंतु ये मेरे अकेले से नहीं होता, मेरे में भी विश्वास होना चाहिए, परिवार में भी विश्वास होना चाहिए, परिवार भी समाधानित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, समाज में भी लोग समृद्ध और समझदार होना चाहिए। तो ये जो अभय का लक्ष्य है, ये मेरा भी लक्ष्य है, परिवार का लक्ष्य भी है, और धीरे धीरे सब परिवारों का लक्ष्य भी है, यानी ये समाज का लक्ष्य हो गया। चौथा है सहअस्तित्व। सहअस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस, यानी मैं पूरे को एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को समझूं। जब मैं पूरे अस्तित्व को समझता हूँ तो ही नीचे आके ये मुझे अभय, समृद्धि, समाधान, न्याय, धर्म, सत्य, इन सब की क्लियरिटी होती है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे धीरे धीरे हमारे ये समाधानित होते हैं हम, तो सुख का आभास होता है। जैसे हमारे विचार में समाधान हुआ, अंतर्द्वंद खत्म हुआ, द्वेष खत्म हुआ, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, तो हमको सुख मिलना शुरू होता है। परिवार में जब समृद्धि की तरफ जाते हैं, परिवार में जाते हैं, तो एक भाव सुनिश्चित होता है लोगों के बीच में, जिसको हमने न्याय कहा था, या भाव कहा था, या मूल्य कहा था। तब जब परिवार में मूल्य और भाव और समृद्धि आती है तो शांति का अनुभव होता है, परिवार में खटपट बंद हो जाती है, शांति होती है। तो यहाँ से हमको परिवार में सुख शांति मिलती है। और जब अभय भी सुनिश्चित हो जाता है तो नियम न्याय के साथ धर्म की स्थापना होती है। जब ये धर्म की स्थापना हो जाती है समाज में, तो सुख शांति के साथ संतोष भी होता है, हम लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है, और एक प्रकार की निश्चिंतता होती है। और जब हम सहअस्तित्व को समझ लेते हैं, सत्य को समझ लेते हैं, तब हम उस आनंद को प्राप्ति करते हैं, जिसको परम आनंद कहते हैं।
ये एक पूरे मुद्दा था, ये जो लक्ष्य को पहचानने का। इस पे अलग अलग एक एक चीज़ पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि यही सब चीज़ें समझने की है। अभी तक क्या हुआ है परंपरा में कि ज्ञान तो है बहुत सारी जगह, पर वो सर्व सुलभ नहीं है। बहुत सारा जो ज्ञान हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, बहुत अच्छी उसके साहित्य हैं, परंतु उसको पूजा की वस्तु बना दिया। उसको हम रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं अखंड रामायण हो रही है या कहीं धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, वहाँ हमको उसको रिसाइट करते हैं, परंतु उसके माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञान क्या है, उसको हम अपने आचरण में नहीं लाते। ये शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में तो हमको बहुत सारी चीज़, सभी ग्रंथों में क्या लिखा है सबको पता है, परंतु उसको आचरण में लाना, उसको जीवन में पालन करना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको समझा जाए, ज्ञान को समझा जाए कि क्या कहा जा रहा है। दूसरा एक दिक्कत है इसमें कि बहुत क्लिष्ट है थोड़ा, इसको बहुत सारा अलंकार और उपमाओं में बात की गई। तो अलंकार उपमाओं में बात करने से क्या होता है, उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं। जब बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं तो कोई भी एक मत नहीं होता है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं वो बात छूट जाती है, और हम अपने अपने अनुमान से, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार इसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो कई बार उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, या वो बहुत सीमित हो जाता है। वो कहना बहुत सारा व्यापक चीज़, कोई बड़ी चीज़ कहना चाह रहे हैं, परंतु हमने हमारे दृष्टिकोण से, हमारे हित में या हमारे हिसाब से उसको बहुत संकुचित दृष्टि से समझा है। तो ये वाली बहुत सारी बातें थी। अब इसको हम और आगे बात करते रहेंगे विस्तार से। तो आज अपन इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में इसको ठीक से और आगे विस्तार से बात करते हैं।